हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट यूपीएससी के द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस जैसे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी को ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी मेल और फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए आपके यूपीएससी ने सीडीएस का नोटिफिकेशन जारी करके आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का यहाँ पर मौका दिया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि सीडीएस 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके तहत आपके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, इसमें मेल और फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या रखी जाती है और इसमें आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा और यहाँ पर इसका एग्ज़ाम कब शेड्यूल किया गया है, इसके एग्ज़ाम की डेट क्या है और इसमें सभी कंप्लीट ए टू जेड जानकारी आपके फॉर्म फिल से लेकर आपके सिलेक्शन प्रोसीजर तक सभी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि आपका यूपीएससी सीडीएस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 20/12/2023 यानी कि 20 दिसंबर को जारी हुआ है और यहाँ पर दोस्तों आपकी सभी कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है हाउ टू अप्लाई, कि इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे, तो ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना होगा। और दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की आपकी डेट क्या रहने वाली है। तो साथियों, आप जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म 20 दिसंबर 2023 से स्टार्ट कर सकते हैं। 20 दिसंबर 2023 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पर दी गई है 9 जनवरी 2024 शाम 6 बजे तक आप इसके फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। तो 9 जनवरी 2024 शाम 6 बजे तक ही आप सीडीएस के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके लास्ट डेट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों, यहाँ पर बता रखा है इसके एग्ज़ाम के बारे में, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। दोस्तों, इसके एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ये चीज़ इन्होंने पहले ही बता दी है ताकि बाद में कैंडिडेट को कोई भी डाउट ना रहे। और दोस्तों, यहाँ पर बताया हुआ है मोबाइल फ़ोन वगैरह सभी बैन रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, आप इनको नहीं लेकर जा सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब इन्होंने बताया हुआ है ऑनलाइन दोस्तों यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो यूपीएससी सीडीएस का जो एग्ज़ाम है वो 21 अप्रैल 2024 को करवाया जाएगा। तो 21 अप्रैल 2024 को ही आपका सीडीएस और एनडीए दोनों का ही एग्ज़ाम यहाँ पर करवाया जाएगा। एनडीए का भी 21 अप्रैल को है, सीडीएस का भी इसी दिन होगा। दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम हो गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ दे रखी हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी इस बार यहाँ पर आई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 100 पोस्ट आई हैं, आपकी इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 32 पोस्ट आई हैं और आपकी एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी 32 पोस्ट आई हैं और आपकी ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मैन के लिए 275 है और यहाँ पर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन के लिए 18 पोस्ट हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 457 है, यानी कि 457 आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी आई है। यहाँ पर दोस्तों ये सभी चीज़ें मैंने आपको वैकेंसी का सभी चीज़ बता दी। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पर सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन आपके दिए हुए हैं, यहाँ पर आपके जो है एग्ज़ाम का सेंटर रहेगा। तो यहाँ पर आप जितने भी आपके घर के नियरली जो सेंटर हो उसको आप ऑनलाइन फिल कर दीजिएगा, देखकर अच्छे से, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों बताया हुआ है, अब आ गया कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली कंडीशंस मैं आपको बता दूँ एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया बताया गया है
दोस्तों यहाँ पर अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर अनमैरिड मेल कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2001 से और दोस्तों 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। यानी कि 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अनमैरिड मेल कैंडिडेट का जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पर IMA और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए। और दोस्तों यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के लिए यहाँ पर बताया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की जो एज लिमिट है वो 20 से 24 साल के बीच रखी गई है। यानी कि यहाँ पर भी अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 के बीच हुआ है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एक कंडीशंस है, अगर आपके पास यहाँ पर करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है DGCA के द्वारा यहाँ पर जारी किया हुआ तो इसमें आप 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005 के बीच आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर सभी दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट आपकी रखी गई है। दोस्तों ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए हम देख लेते हैं OTA के लिए। तो OTA के लिए यहाँ पर दोस्तों आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच होनी चाहिए। तो ये है यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए एज लिमिट। और दोस्तों यहाँ पर OTA में वुमेन के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच वुमेन्स की होनी चाहिए। यहाँ पर वुमेन केवल ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। दोस्तों ये हो गया एज लिमिट का क्राइटेरिया। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप अगर IMA के लिए अप्लाई कर रहे हैं और OTA के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इन दोनों के लिए जो यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो केवल डिग्री होना चाहिए। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से और किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, केवल आप पास होने चाहिए या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर इसका IMA और OTA का क्वालिफिकेशन। दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं इंडियन नेवल एकेडमी का। दोस्तों इंडियन नेवल एकेडमी में अप्लाई करने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, लेकिन वो इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। यहाँ पर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12th क्लास में आपके पास फिज़िक्स और मैथ होना चाहिए, प्लस आपने जो डिग्री ली है वो भी इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। तो ये है एयरफोर्स का। तो एयरफोर्स और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री और IMA और OTA के लिए केवल डिग्री होनी चाहिए। चाहे आपने BA करा हो, BSc करा हो, BCom करा हो, कोई सा भी डिग्री कोर्स करा हो, केवल आप उसमें पास होने चाहिए तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी परसेंटेज लिमिट भी नहीं है, केवल आप पास हों तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं बता रखा, केवल फिजिकली आप फिट होने चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो फीस है दोस्तों 200 रुपये रखी गई है। तो 200 रुपये आपकी फ़ीस जाएगी यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स की, केवल महिलाओं और SC ST कैंडिडेट्स को छोड़कर। तो 200 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। अब यहाँ पर हाउ टू अप्लाई दे रखा है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपके लिए एक्सेप्ट हैं, ऑफलाइन फॉर्म आप इसका नहीं भर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट भी मैंने आपको पहले ही बता दी, 9 जनवरी शाम 6 बजे तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने आप सभी को बता दी हैं। तो यहाँ पर लगभग सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक बार देख लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं गया है।
तो दोस्तों यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस की मैं अलग से कल वीडियो बना दूंगा आपको, तो सिलेबस मैं अलग से आपको बता दूंगा टॉपिक वाइज सभी, ये आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस इन्होंने दे रखा है अपने नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों अगर आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर और बता देता हूँ आपको, इसमें दोस्तों हाइट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट रहती है वो 152 सेंटीमीटर रहती है, और जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो वो 157 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एयरफोर्स के लिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहाँ पर अलग हाइट है, तो हाइट की मैं आपकी अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि वो कोई भी डाउट आपका हो वो क्लियर हो जाए। तो सीडीएस की हाइट की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने लगभग सभी चीज़ें बता दी हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इससे जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको बिल्कुल सही समय पर प्रोवाइड करवाऊंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।